हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 4 टॉप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लॉ जो होल नंबर पूर्ण संख्या पे भी लागू होती है और परिमेय संख्या रेशनल नंबर पे लागू होती है। और बहुत ही ज्यादा यह नियम जो है पढ़ा जाता है, जबकि सत्य यह है कि 90% स्टूडेंट को इसमें डाउट्स है। तो आज के क्लास में लेकर जाना बेहतरीन नॉलेज, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। तो चलिए एक एक करके लोगों को बारीकी से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहला है समबड़क नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको समझते हैं। इसके लिए पहले ध्यान से इसका स्टेटमेंट को पढ़िए कि समबड़क नियम कहता क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, दो परिमेय संख्याओं का योग या गुणन भी परिमेय संख्या होगी। बहुत आसान है, सबसे आसान है समबड़क नियम। क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का सम बोले तो योग यानी कि योगफल या गुणनफल, दो परिमेय संख्या का योगफल कीजिए या गुणनफल कीजिए और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। स्टूडेंट बिल्कुल यही कहता है समबड़क नियम कि यदि दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योगफल भी परिमेय संख्या ही होगा, या फिर दो परिमेय संख्या को यदि गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या ही होगा। ये कहता है क्लोजर लॉ। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे देखिए, अर्थात कहना क्या चाहता है कि यदि P और Q दो परिमेय संख्याएं हो, हमने P और Q को दो परिमेय संख्या मान ली, तो यदि P और Q दो परिमेय संख्या हो तब P प्लस Q यानी दोनों परिमेय संख्या का योगफल या P गुने Q दोनों परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या होगी। ये कहता है ये प्रॉपर्टी। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 1/2 और 1/3 ये दोनों परिमेय संख्या है। 1/2 और 1/3 ये परिमेय संख्या। इसका प्लस कीजिए, इसका जोड़ कीजिए। 2 3 के लघुत्तम 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया 5/6। तो आप बताइए कि 5/6 क्या है? एक परिमेय संख्या। और यही कहता है क्लोजर लॉ कि जब दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उसका योगफल भी परिमेय संख्या ही होगा। जैसा कि देखिए 5/6 एग्जैक्ट एक परिमेय संख्या। क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए मजा आएगा, पूरा लॉ को, पूरा नियम को आज हम लोग समझ जाएंगे। अब यही जो है गुना पे भी लागू होता है, गुना में भी इम्प्लीमेंट होता है। मान लीजिए कि 3/5 गुने 2/3, इसको अगर हम गुना करते हैं तो पहले नंबर तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 2/3 सॉरी 5 है ना नीचे में, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 5। तो देखिए जब दो परिमेय संख्या को गुना किए तो उसका गुणनफल भी यानी 2/5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यही कहता है आपका समबड़क नियम। ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप कि आपको जो पहला नियम था, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर। ध्यान से देखना, पूरा देखना, एकदम मजा आने वाला। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, क्रम। ठीक है ना? क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ये क्या कहता है, इसको आराम से समझिए, यही मेन चीज होता है कि परिमेय संख्याओं में योग तथा गुणन की क्रियाएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। देखिए कह रहा है कि दो परिमेय संख्या का योगफल या गुणनफल करते हैं तो उसकी क्रियाएं जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैसे मैं समझाता हूं। यदि P तथा Q परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या हमने लिए P और Q, तब P प्लस Q को जब जोड़ेंगे तो वह बराबर हो जाता है Q प्लस P के। बारीकी से समझना, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे P प्लस Q है और यहाँ पे Q प्लस P है, यानी कि क्रम को चेंज कर दिए, क्रम को बदल दिए। यहाँ पहले P था बाद में Q, अब पहले Q किया बाद में P कर दिए, क्रम को चेंज कर दिए। तो क्या होगा कि रिजल्ट पे, परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं बताता हूं कि 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, एक ही बात हुआ ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इधर भी कितना हो गया 5। तो ये जो है क्रम विनिमय नियम जो है, इसको बोलते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जब क्रम को चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही है क्रम विनिमय नियम जोड़ का। और यही चीज, सेम चीज जो है गुना पे भी लागू होता है। जैसे देखिए P गुने Q, यह बराबर होता है Q गुने P को, इसका क्रम को चेंज कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने 5 गुने 4 ले लिए या 4 गुने 5 ले लिए, दोनों कंडीशन में परिणाम 20 ही आएंगे, केवल क्रम को चेंज किए। और इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम, यानी गुना का क्रम विनिमय नियम। अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, नोट्स याद रख लो, ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ये केवल गुना और जोड़ पे ही लागू होता है, ये घटाव पे और डिवाइड पे यानी भाग पे बिल्कुल लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 2 घटे 3 या 3 घटे 2 एक ही आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये केवल ओनली लागू होता है जोड़ पे और गुना पे, भाग में नहीं होता है और घटाव में नहीं होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बारीकी से। तो यही होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग ये क्रम विनिमय नियम भी समझ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3 है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है इसको समझिए। देखिए ध्यान से, 3 परिमेय संख्याओं, अब देखिए ध्यान से, ऊपर तक हमने पढ़े थे कि 2, लेकिन एसोसिएटिव लॉ के लिए कम से कम 3 नंबर होना चाहिए। 3 पूर्ण संख्या लीजिए, 3 परिमेय संख्या लीजिए, 2 के लिए नहीं है, 3 नंबर के लिए कम से कम 3 परिमेय संख्या। तो देखिए 3 परिमेय संख्याओं P Q R के लिए, 3 परिमेय संख्या अगर हम लेते हैं P Q और R, तो इसके लिए ये जो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है उसको समझिए, पहले ध्यान से समझिए कि P प्लस Q प्लस R, यानी जब 2 को हम एक साथ पहले जोड़ दे फिर तीसरा को जोड़े तो जो भी परिणाम आएगा वह बराबर आता है किसके, या P को बाहर कर दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे P Q साथ में था और R अलग था, लेकिन इसमें क्या किया, P को बाहर कर दिए और Q R को साथ में कर दिए। ये ध्यान से देखिए, दोनों को ध्यान से बारीकी से समझने की जरूरत है। तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बराबर ये आ जाता है, ठीक है ना। ये जोड़ के लिए लागू होता है, ये जोड़ के लिए। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 4 यह बराबर होगा। देखिए इसमें 2 प्लस 3 को साथ में किए, अब क्या करेंगे 2 को बाहर कर दीजिए, 2 प्लस और 3 4 को साथ में कर दीजिए। पहले 2 और 3 साथ में था, 4 अलग था, लेकिन अब की बार 2 को बाहर कर दिए, 3 4 को साथ में कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखिए, 3 2 5 और प्लस 4 कितना हुआ 9, यहाँ पे 2 प्लस 4 3 7, 7 2 कितना हुआ 9। देखिए यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। तो ये जो रूल्स जो काम करता है या जो नियम है इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और यही चीज गुना पे भी लागू होता है। ये गुना के लिए अब बताते, इससे पहले हम ये जो बताए जोड़ के लिए, तो गुना में भी P गुने Q। देखिए कभी कभी आपको R पहले भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता, R इधर लिखो इधर। जब 2 को गुना कर दे, पहले कोई 2 को कर दे और बाद में तीसरी नंबर से करे, ठीक है। उसको अगर मैं दूसरे तरीका से लिखूं कि अब P को बाहर कर दूं और Q और R को
साथ में गुना कर दूं तब p से गुना करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल एक लिखने का तरीका होता है, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। कैसे, तो देखिए हम इसको भी बताते हैं। यही नंबर लेते हैं 2 गुने 3 और गुने कर दिए 4। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर कर दीजिए, गुने 3 गुने 4 को साथ में कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, 2 3 जा 6 है ना, और गुने 4 तो 6 चौके 24, और यहां पर 2 गुने 4 तिया 12, तो 12 दूनी 24। देखिए कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। तो ये आपका लिखने का, गुना करने का एक तरीका है। तो इस तरीके से जब आप किसी 3 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, गुना करते हैं, अरेंजमेंट करके, अलग अलग करके, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ध्यान से देखना, एकदम नोट कर लेना दिमाग में, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब हम लोग आखिरी नियम को, आखिरी प्रॉपर्टी को समझते हैं, जिसका नाम है, ये तो 3 कंप्लीट हो गया ना, बंटन नियम। बंटन नाम से स्पष्ट है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि इसमें बंटन, बांटते हैं। ठीक है, तो इस बंटन को, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या मैथ्स के कोई भी टॉपिक, जो मेन टॉपिक है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब के सर्च बार में जाए और उस टॉपिक का नाम लिखे और मैथ्स स्टोक लिखे, या फिर मेरा नाम उमेश सर लिखे, सबसे ऊपर में आएगा। टॉपिक स्पेशलिस्ट चैनल है, मैथ्स का कोई सा भी टॉपिक हो आप बिल्कुल लिखिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आखिरी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो ये जो है बंटन नियम क्या कहता है उसको समझिए। कोई 3 परिमेय संख्या, इसमें भी 3 है, ठीक है ना, जैसा कि सहचर नियम में था। कोई 3 परिमेय संख्या p q r के लिए, 3 परिमेय संख्या p q r के लिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सहचर नियम में क्या था कि या तो प्लस था तो प्लस और गुना था तो गुना, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना कि इसमें गुना और जोड़ दोनों मिक्स रहता है, कंबाइंड रहता है। ऊपर कंबाइंड नहीं था, इसमें केवल प्लस था, इसमें केवल इनटू था। बारीकी से समझना स्टूडेंट। लेकिन इसमें क्या है कि प्लस और इनटू दोनों मिक्स है। तो जब प्लस और गुना दोनों मिक्स रहे, ठीक है, अरे मुंह बंद नहीं किया जाता आप लोगों को, ठीक है, माफ करना, सॉरी। तो बंटन नियम क्या है, इसमें मिक्स रहता है, तो समझ जाना कि ये बंटन नियम है, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे लागू होता है, P गुने Q प्लस R। यहां पर मान लीजिए कि P को यदि 2 नंबर को प्लस करके P से गुना कर दे, तो वो बराबर आता है कि P को Q से गुना कर दे प्लस फिर P को R से कर दे, और ये दोनों का जब योगफल करेंगे तो इसके इक्वल ही आएगा। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 गुने 3 प्लस 4, ये बराबर होगा 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 4। ये दोनों बराबर है। एक बार 2 को 3 से इंटू कर दिए प्लस एक बार 2 को 4 से कर दिए, कोई फर्क नहीं है। जैसे देखिए 2 गुने 4 और 3 7, 7 दूनी के 14। यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और 4 दूनी के 8, 8 6 14। दोनों तरफ सेम रिजल्ट, सेम परिणाम आते हैं। ये आपका हो गया बंटन नियम। एक और चीज देखिए, ये हुआ दूसरा रूल। देखिए कि यहाँ पे था क्या, पहले गुना था, अब P प्लस Q, दोनों को प्लस करके और ये वाला जो है इससे गुना कर दे, तो ये बराबर हो जाता है। P को R से गुना करेंगे तो PR प्लस Q को R से करेंगे तो QR। वही चीज है, बस इसको एक लिखने का तरीका होता है, बहुत आसान चीज है। इसको भी देखिए समझते कि ये क्या करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि 2 प्लस 3, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें क्रम का चेंजिंग है, साइन का। तो यहाँ पे और यहाँ पे 4 कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुने 4 प्लस 3 गुने 4, यही कहता है। चलिए 3 दू कितना हो गया, 5 गुने 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 गुने 4 हो गया 20,
यहाँ पे हो गया 4 गुने 2 यानी 8 और प्लस 4 के 12, 12 8 20, इधर भी 20 और इधर भी 20। तो ये आपका था बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसी के साथ आपका चारों लॉ जो है एकदम कंप्लीट हो जाता है। बेहतर नॉलेज के लिए ये चारों नियम को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मैस्टर स्ट्रोक के साथ। जय हिंद।